हाय दोस्तों, आज आप लोगों का सभी मेरे भाई बहनों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले आज 15 अगस्त की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और झंडा भी आप लोगों ने फहराया होगा। तो भारत माता की जय का एक बार नारा लगाइए। भारत माता की जय। हम लोग जय जयकार करते हैं बहुत, भारत माता की जय, जय हिंद, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये मालूम है आज के दिन कि जो भी हम जयकारा ये लगाते हैं, तो जो भारत माता की जय का जयकारा लगाते हैं तो भारत माता है कौन? भारत माता बहुत कम लोगों को मालूम है कि भारत माता है कौन। और बहुत से ऐसे भी मित्र होंगे पुराने लोग जो ये जानते हैं और बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत माता कहते किसको, कौन है। भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं? भारत माता की। लेकिन भारत माता है कौन? तो भारत माता जो भी हम जय बोलते हैं वो उन माताओं के लिए जय बोलते हैं जिनके बेटे जवान जो हैं सीमा पर, जो हमारे इस देश की आज़ादी की रखवाली कर रहे हैं, उन माताओं को हम जय बोलते हैं। हम जय बोलते हैं उन किसानों की जो दिन रात मेहनत करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, तब हम लोगों को जाके खाने को मिलता है। तो उन माताओं की जय बोलते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनकी जय बोलते हैं। हम जय बोलते हैं उन सुरक्षा कर्मियों की जो हमारे जो रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी माताओं को जय बोलते हैं। भारत माता जो है वो हमारा 130 करोड़ नागरिकों को मिलाकर भारत माता बनती है। हम जब भारत माता की जय बोलते हैं तो उन 130 करोड़ माताओं, बहनों और पुरुषों की हम जय बोलते हैं। क्योंकि भारत अगर बना है तो यहाँ के नागरिकों की वजह से बना है। अगर भारत माता का जो ज्ञान, इस देश में जो ज्ञान है, जिसकी पूजा विदेशी धरती पर भी होती है, तो वो यहाँ इस धरती पर जन्म लेने वाले ऋषि मुनि, शंकराचार्य, महान जो अपने नेता हो चुके हैं वो, और कई महान आत्माओं ने भी हमारे यहाँ जन्म लिया, जिनमें से कबीरदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास जी हैं। इन लोगों की वजह से आज हमारा देश का नाम विश्व में रोशन हुआ है। हम आज के दिन इन लोगों की जो महत्व है उनको कम नहीं आंक सकते। हम लोग देशभक्ति चाहते हैं कि सारे लोग देशभक्त बन जाएं। तो देशभक्ति क्या है? आज कल ये देखते हैं कि देशभक्ति की परिभाषा ही बदल गई। देशभक्ति की जो परिभाषा है
जो उसका उद्देश्य है वो धूमिल हो चुका है आज। जब हम अपने जीवन की परिभाषा तथा उद्देश्य को बदल देते हैं तो हमारे विचार भी बदल जाते हैं, हमारा जीवन शैली भी बदल जाती है। जैसा कि अभी आप लोग सब लोग देख रहे होंगे, क्योंकि अब जीवन का उद्देश्य क्या रह गया है? सिर्फ पैसा कमाना और ज़िंदगी को विलासितापूर्ण जीवन को जीना। ये हम लोगों का जीवन का एक उद्देश्य बन गया है। तो वैसे ही विचार हो गए हैं, वैसे ही सब कुछ हो गया है और पैसे की तरफ भाग रहे हैं। तो उससे कई चीज़ें, कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जैसे अगर हम पैसे की तरफ भागेंगे तो जहाँ पैसा मिलेगा, जिस तरीके से पैसा मिलेगा उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उसमें अपराध का ग्राफ ऊपर होता है। उससे चरित्र जो है एक मानव के लिए जरूरी होता है, बहुत मस्ट, वो गिर जाता है। आज के दिन आज़ादी का दिन है। आज के दिन हमें चिंतन करने का दिन होता है। हमें चिंतन करना पड़ेगा। हमें ये दोबारा चिंतन करना पड़ेगा कि हम अपनी इस आज़ादी को कैसे बचा के रख पाएँ। एक पुरानी कहावत है, कामयाबी मिलना तो आसान होता है, लेकिन उसको सहेज कर रखना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के तौर पे आप कार ले सकते हैं, कार खड़ी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना, जब तक उसकी मेंटेनेंस के लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, तब तक वो कार आपके पास ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। तो ये सब बातें हैं, इन पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आज़ादी हमको मिली, तो आज़ादी को कायम रखना ये आज़ादी मिलने से भी ज़्यादा कठिन काम है कि इसको हमेशा के लिए कायम रखना। आज के दिन हम लोग ये चिंतन करें कि किस प्रकार से हम अपनी आज़ादी को अच्छा बना सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं। इसको कायम रखना ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर दोबारा गुलाम बन जाएं। हमको ऐसा काम करना है कि मुझे गुलाम बनने की नौबत ना आए। तो हमें जो देशभक्ति है, मैं बात कर रहा था देशभक्ति पर, जो देशभक्ति है, जो आजकल का जो ट्रेंड चल गया है देशभक्ति का, देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है? देशभक्ति की परिभाषा वो होती है कि अगर आपने अपने देश के किसी नागरिक की सहायता कर दी तो आपके देशभक्ति का कर्तव्य पूरा हो गया। किसी को आपने खाना खिला दिया, भूखे को, अपने देश के नागरिक को, तो आपकी देशभक्ति पूरी हो गई, कर्तव्य पूरा हो गया। किसी अनाथ बच्चे को का आपने एडमिशन करा दिया स्कूल में, 1 साल की फ़ीस दे दी और कहा बच्चे पढ़ो मन लगा के, तो आपकी देशभक्ति पूरी हो गई। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि झंडा लेके सड़कों पर निकल जाओ। आप अपनी देशभक्ति का कर्तव्य अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होता है परिवार, घर, खानदान, समाज। वहाँ पे आप अपनी देशभक्ति का कर्तव्य निभा सकते हैं और ऐसा हर एक नागरिक निभाए तो ये देश सोने की चिड़िया 20 साल नहीं लगेंगे, सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो हमें सब कुछ मालूम है, सब कुछ, लेकिन उसको करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। क्या धर्म मजहब पे अटके रहते हैं और आगे की नहीं सोच पाते हैं कि हम किस प्रकार से
अपनी आज़ादी को ये कायम रख सके। कहते नहीं है कि एक कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी, कि बिल्ली और दो बिल्लियों में झगड़ा हो रहा था रोटी को लेकर, और दोनों लड़ रही थी आपस में। बंदर आया, तराजू ली और रोटी को तौलने लगा, और एक टुकड़ा खाता था, रख देता था, फिर पकड़ा भारी होता था, बराबर नहीं हुआ, फिर खा जाता था। इस तरह से उसने पूरी रोटी खा ली। ये हम लोग बचपन में सुनते थे, पढ़ी है कहानी हम लोगों ने, और हमारे जो टीचर थे वो सुनाते भी थे। क्योंकि इससे एक शिक्षा मिलती है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई दूसरा फ़ायदा उठा ले जाएगा। तो इसलिए हमें आपस में ना लड़के सिर्फ उस पर ध्यान कर देना है कि इस आज़ादी को हम किस तरह से बचा सकते हैं, इस पर चिंतन करना है। और ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पड़ोस में या अपने मोहल्ले में ये देखना शुरू कर दीजिए कि कोई भूखा प्यासा तो नहीं। सिंपल, कहीं जाने की भक्ति, देशभक्ति दिखाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। अपने घर पर ही अपनी देशभक्ति का कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। और ये चीज़ हर एक नागरिक में आ जानी चाहिए। अगर 1 करोड़ लोग 2 लोगों को की हेल्प करते हैं, 2 बच्चों की हेल्प करते हैं, मैं शिक्षा को लेकर कह रहा हूँ, तो 2 साल की फीस वहन करते हैं वो 2 बच्चों की, तो वो कम से कम क्या हुआ, 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा मिलेगी। ऐसा तो हर एक आदमी कर सकता है। देवी देवताओं पर दान चढ़ा देते हैं जाके 2,000 3,000 रुपये, क्या बच्चों के ऊपर नहीं कर सकते हैं? उसमें 2 फायदे होंगे आपको। एक तो कि देशभक्ति का कर्तव्य जो है वो आपका निर्वाह हो रहा है, और दूसरा जो प्रभु की जो असीम कृपा है वो भी आपको मिलेगी। आपके तो हाथों में दोनों लड्डू। ऐसा आप कीजिए, शुरुआत कीजिए और चिंतन कीजिए कि हम अपनी इस आज़ादी की लड़ाई को, आज़ादी की जो बचाने की लड़ाई है, अब तो आज़ादी की मिलने की लड़ाई तो हम लड़ चुके, अब हमको ये लड़ना है, आज़ादी को बचाने की लड़ाई लड़नी है। और इसके लिए हमें अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि 75 साल 74वां स्वतंत्रता दिवस है और 75 साल अगली बार पूरे हो जाएंगे, और इन 75 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, और इसका चिंतन भी करना ज़रूरी है। और हम सभी नागरिकों का एक कर्तव्य भी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने देश के बारे में सोचें। मेरे पिताजी ने एक बात बताई थी और समझाई थी कि बेटा, कि तुम ये कभी मत सोचना कि सरकार तुमको क्या देती है, यानी ये देश तुमको क्या देता है, और ना इस देश से कभी लेने की कोशिश करना। तुम अपनी तरफ से कितना देश को दे सकते हो, यही कोशिश हमेशा करना कि हम अपनी तरफ से देश को कितना दे सकते हैं। देश से लेने की कोशिश कभी मत करना। इस देश ने तुमको सब कुछ दिया, इस देश में तुमने जन्म लिया, इस देश ने तुम्हें फल फूल दिए, इस देश ने तुमको हवा पानी दी, इस देश ने तुमको अन्न दिया, इस देश की धरती ने सब कुछ तुमको दिया, और क्या चाहिए तुमको। इसलिए देश को देने की कोशिश हमेशा करना, लेने की कोशिश मत करना। अगर हम ये भावना अपने जागृत कर लें अपने अंदर, तो वो दिन दूर नहीं कि हम पुनः
सोने की चिड़िया बन जाएंगे। तो हमें सभी लोगों को ये भावना अपने दिलों में उत्पन्न करनी है। मैं एक ध्यान शिक्षक हूँ, भावातीत ध्यान शिक्षक। तो ये जो भावना है देशभक्ति की, किसी के भाषण से या मेरे समझाने से आपके अंदर आएगी नहीं, थोड़ी देर के लिए आएगी फिर चली जाएगी। तो इसको आपको खुद उत्पन्न करना है। और वो कैसे उत्पन्न करोगे? ये वो सिर्फ अपना क्या है, सनातन धर्म जिसमें ध्यान योग साधना करते थे लोग, वो आपको करनी पड़ेगी। ध्यान, भावातीत ध्यान। भावातीत मतलब भाव धन अतीत, यानी भाव से परे, यानी जहाँ सभी भावनाओं का भंडार है, वहाँ तक आप अगर जाएंगे तब जाकर आपको देशभक्ति भी मिलेगी, मातृभक्ति भी मिलेगी, पितृभक्ति भी मिलेगी। सारी भावनाएं आपकी जागृत हो जाएंगी और तब आप सब कुछ करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। हम इस चैनल पर आपको भावातीत ध्यान के बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं। और अब हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, बहुत समय हो रहा है। और आज आपसे हम ये भी नहीं कहेंगे कि मेरे चैनल को आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप आज आज़ाद हैं। अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो इस चैनल के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप खुद समझदार हैं। तो एक बार पुनः आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की। और एक बार फिर आप बोलिए भारत माता की जय।